नमस्कार। आज की चौपाई सिखाती है कि ओवर थिंकिंग से बचें और काम निरंतर करते रहें, स्वयं को दोष न देते रहें। चौपाई है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इसका अर्थ है कि गुरु वशिष्ठ भरत से कह रहे हैं, हे भरत सुनो, भाग्य बहुत प्रबल होता है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। इस पूरे प्रसंग के बारे में भी हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि ये दोहा अयोध्या कांड में उस समय आता है जब राजा दशरथ का निधन हो चुका है और श्री राम वनवास जा चुके हैं और भरत अत्यंत दुखी होकर स्वयं को दोष देने लगते हैं। तब गुरु वशिष्ठ भरत को समझाते हैं कि ये सब ईश्वरीय योजना है और भाग्य का परिणाम है, इसलिए स्वयं को दोषी न माने। ये बात गुरु वशिष्ठ द्वारा कही जाती है जब भगवान राम को वनवास मिल जाता है और अयोध्या में शोक का माहौल होता है। राजा दशरथ के देहांत के बाद भरत बहुत दुखी और ग्लानि से भरे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मां कैकेयी के कारण ये सब हुआ। तब गुरु वशिष्ठ भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, ये सब विधाता यानी कि ईश्वर के हाथ में होता है। मनुष्य के नियंत्रण में इनमें से कुछ भी नहीं है। और इसका सरल अर्थ हम आपको बताते हैं। इस चौपाई का अर्थ ये है कि जीवन में होने वाली बड़ी घटनाएं पूरी तरह से मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। और इसका उद्देश्य भरत को दोष भावना और दुख से बाहर निकालना और धैर्य रखना सिखाना था। असल में स्वीकार यानी कि एक्सेप्टेंस और धैर्य सिखाने के लिए इसे माना गया है। इसे हम खास तौर पर उन परिस्थितियों में याद कर सकते हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन जरूर करेगी। एक तो तब जब जीवन में नुकसान या असफलता हमें मिले, जैसे नौकरी में परेशानी, आर्थिक नुकसान या कोई योजना सफल ना होना। तो ये चौपाई याद दिलाती है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। दूसरा, जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है, उसकी बीमारी के समय जीवन मरण विधि हाथ वाला भाव मन को स्थिर रखने में मदद करता है। तीसरा, जब लोग आलोचना करें या प्रतिष्ठा पर असर पड़े, तब यश अपयश दोनों को समान भाव से देखने की प्रेरणा इस चौपाई से मिलती है। चौथा, बहुत ज्यादा चिंता या अपराध बोध हो, जैसे भरत को हो रहा था, तब ये चौपाई हमारे मन को संतुलित करती है। तो अगर हम इस चौपाई को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये चौपाई गीता के ही कर्म करो फल की चिंता मत करो वाले सिद्धांत से काफी मिलती जुलती है। यानी कर्म तो हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ नहीं होते। इसलिए हर परिस्थिति में समभाव रखते हुए, स्वयं को दोष न देते हुए, सब कुछ उसे ईश्वरीय योजना मानते हुए अपने कार्य को निरंतर हम करते रहें। तो आज की चौपाई आपको कैसी लगी, और इसको बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। साथ ही इसी तरह के और प्रसंग और चौपाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।